तो दोस्तों, हम सोना या चांदी अपने शरीर पर धारण करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जो हम सोने की अंगूठी पहनते हैं, इससे हमें क्या लाभ मिलते हैं और किस तरह से अंगूठी का पहनना हमारे लिए कई बार वरदान साबित हो जाता है, यानी कि लकी चार्म बन जाता है। हम सोना चांदी ये चीज़ें खरीदते हैं, पर इनकी एक इम्पॉर्टेंस को समझकर अगर हम इनको पहने तो इनसे हम कई तरह के लाभ भी ले सकते हैं। और यही आपको फ़ायदे और इसके गोल्ड के चमत्कारिक उपाय के आज मैं व्याख्या करने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं कि कैसे एक सोने की अंगूठी आपके कई महंगे से महंगे रत्नों को भी पीछे छोड़कर आपके जीवन में अच्छे असर ले आती है। तो सबसे पहले हम समझें सोने के बारे में, यानी कि गोल्ड। गोल्ड को अगर देखा जाए तो ये धातु है बृहस्पति ग्रह की। और बृहस्पति ग्रह जो कि हमारे जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं और एक पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं, यानी कि हम कोई भी काम करें अगर हमारे अंदर वो एक पॉजिटिविटी है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं से बृहस्पति की कृपा मिल रही है। हम पैसा कमाते हैं और वो पैसा सही स्थान पर खर्च हो तो समझ लीजिए ये बृहस्पति देव की कृपा है। यानी कि फाइनेंशियली अगर हमारे पैसों को, सुख समृद्धि को, इन चीज़ों को बृहस्पति से जोड़ के देखा जाए तो बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे सभी अर्जित किए हुए पैसों को सही स्थान पर और शुभ तरीके से खर्च करवाते हैं। और साथ ही साथ शुभता भी बढ़ती है, यानी कि आपने जो पैसा कमाया वो पैसा भी शुभ तरीके से बढ़ना शुरू हो। और अगर हम ज्ञान और बुद्धि की बात करें तो ज्ञान और बुद्धि भी बृहस्पति ग्रह से ही देखी जाती है। अब इतने फ़ायदे हैं बृहस्पति ग्रह के जो कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई तरह से काम करते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर ऐसी सिचुएशंस में हो जहां पर अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना है ताकि आप उससे फ़ायदा ले सको। अब ये फ़ायदे आपके करियर लाइन में हो सकते हैं, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो सकते हैं, आपके कुछ व्यक्तिगत फैसले हो सकते हैं। आपके ऊपर एक हमेशा आशीर्वाद बना रहे जो कि बृहस्पति ग्रह का आशीर्वाद है, वही आपको सही गाइडेंस और सही मार्ग पर लेकर जाएगा। अगर हम डिसीज़न ही गलत लेंगे तो उनका आंसर, यानी कि एक जो रिजल्टेंट होता है, जो आखिरी में जो मिलेगा वो भी खराब ही मिलेगा। यानी कि शुरू खराब तो अंत भी खराब होता है। पर बृहस्पति ग्रह की छाया या बृहस्पति ग्रह का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है वो मिट्टी में भी हाथ डाले तो सोना बन जाता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह है ही सोना। और सोना ही आपको जीवन में आपके जीवन में एक चमक पैदा करके रखेगा, आपका एक मान सम्मान बना के रखेगा। मान सम्मान भी अगर हम बात करें, इंसान का वर्चस्व, इंसान का सोशल स्टेटस और उसकी लाइफ भी बृहस्पति से कनेक्टेड है, क्योंकि बृहस्पति के केतु एक तरीके से चेला है, यानी कि बृहस्पति ग्रह का चेला केतु है। और केतु ही झंडा है, केतु ही आपका वर्चस्व है, केतु ही आपका एक तरह से एक सोशल स्टेटस किस मध्य तक पहुंचेगा, कहां तक पहुंचेगा, वो केतु से डिसाइड होता है। अब हम सोने की अंगूठी की अगर हम बात करें, हमारी उंगलियों में कई लोग तो लेफ़्ट में पहनते हैं, कई लोग राइट में पहनते हैं, कई लोग अपनी तर्जनी में पहनते हैं, कई अपनी मिडल फिंगर में, कई रिंग फिंगर में। अगर कोई और धातु जैसे जेमस्टोन वगैरह है तो जेमस्टोन में मढ़वा के पहनते हैं। पर आपको ये केतु, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, इन सब के, मंगल तक के, इन सब के असर को पॉजिटिव करता है। अब मान लीजिए पहली उंगली जो आप किसी को पॉइंट आउट करते हो, किसी को समझाते हो, किसी को कुछ भी करते हो, ये पॉइंट आउट वाली उंगली जो होती है इसे कहते हैं इंडेक्स फिंगर। अब ये इंडेक्स फिंगर बृहस्पति ग्रह से संबंधित होती है, क्योंकि आपने देखा होगा टीचर जब समझाते हैं तो उनकी उंगली हमेशा इंडेक्स फिंगर पॉइंट आउट होती है। पॉइंट आउट, किसी स्टूडेंट को पॉइंट आउट करना, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना बृहस्पति ग्रह से ही संबोधित की जाती है। अब बृहस्पति ग्रह के लिए आपने ये उंगली तलाश ली, इस उंगली में आपको हमेशा गोल्ड का छल्ला पहन के रखना है। अगर आप कोई रत्न नहीं पहनना चाहते हो तो कम से कम गोल्ड का छल्ला पहन के रखिए। देखिए कि आपके बृहस्पति ग्रह के कैसे असर जो नेगेटिव हो रहे थे वही पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए आप ससुराल से कुछ लेते हैं, देखिए लेना तो पहली बात बनता नहीं है, आप आदान प्रदान करें तो ज़्यादा बढ़िया है, यानी कि अपना व्यवहार चला के रखें। अगर आपने कुछ सामान लिया तो उसके एवज में भी ससुराल में कुछ दें। पर लड़की जहाँ से आई है अपने घर से, उसके माता पिता आशीर्वाद या फिर एक आदर सत्कार स्वरूप अपने दामाद को कुछ ना कुछ देते हैं।
अब ये दी हुई चीज़ में अगर सोने की अंगूठी मिल जाए तो ऐसी अंगूठी को जीवन भर बेचिए मत। इस अंगूठी को संभाल के रखिए, क्योंकि यही आपके बृहस्पति और केतु को संभालने वाली चीज़ है। कई लोग क्या करते हैं, अंगूठी मिली, बाद में उसमें नुक्स निकालते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं कि ये ऐसी है वैसी है, इसको चलो चेंज करा देते हैं। ऐसी भूल करने से बृहस्पति ग्रह खराब होता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले, तो इससे पहले मैं ये टोपी पहन लूँ, क्योंकि मेरे मित्र जो हैं धर्मेश कांगड़ा से, वो काफ़ी मुझ पर जोर डालते हैं कि आप टोपी ज़रूर पहना करो। इतनी प्यार से उन्होंने भेजी है तो पहनेंगे, क्यों नहीं। अब देखिए, टोपी से संबंध बृहस्पति का भी आता है, यानी कि सिर को ढकना बृहस्पति का उपाय होता है। और अक्सर लोग ढकते हैं, माताएं बहनें अपना सिर ढकती हैं, कहीं आप मंदिर जा रहे हो तब आप सिर ढकते हैं। और टोपी कई राज्यों प्रांतों में चलती है, कई जगह नेहरू टोपी चलती है, कई जगह किसी कलर की टोपी चलती है, कई जगह गर्म चलती है। अब जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ तो सब, यहाँ से हिमाचल शुरू हो जाता है तो पहाड़ी इलाके हैं, इधर पंजाब है, इधर हरियाणा है, और बीच में फंसा है चंडीगढ़, जिसके ऊपर सभी दावेदार करते हैं, अपना दावा रखते हैं। तो चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है, यानी कि जिसके दो चाहने वाले हैं, पंजाब भी है हरियाणा भी है। तो टोपी की बात करें, टोपी मेरे दादाजी भी पहनते थे, और मुझे वो टोपी का किस्सा भी याद है। वो नेहरू टोपी पहना करते थे और वाइट कलर की टोपी हुआ करती थी, उनके पास कई टोपियाँ थी। एक बार तो मैंने जिद में उनकी टोपी छुपाई थी, मुझे याद है अभी तक। और आज बच्चों की वही आदत होती है कि मुझे ये दिलाओ तभी टोपी देंगे। तो चलिए खैर, टोपी तो मैं बीच बीच में पहनता रहूँगा। हमारी बात चल रही है बृहस्पति से। अगर हम दादा की बात करें तो दादा भी आपके बृहस्पति हैं। अगर हम सिर को ढकना बात करें तो ये भी एक आदर है, ये सत्कार है, ये भी एक तरह से आपकी बृहस्पति को सही करने की चीज़ है। तभी कहा जाता है, अगर राहु 10वें घर में है तो अपने सिर को ढक कर रखिए। आप धूप में जाते हैं, अपने सिर को ढक कर रखिए। अगर आपके सूर्य 10वें घर में है तो बालों को कभी भी काले रंग की डाई का प्रयोग मत करिए। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने बालों को, जो शनि हैं, उन पर सीधी धूप पड़ेगी, जो कि सूर्य हैं, तो सूर्य और शनि का टकराव होकर मंगल बद बनता है। तो सिर के ढकने के बहुत ही फ़ायदे हैं। पहली बात तो, अब ये धर्मेश जी मुझे बार बार कहते हैं टोपी पहनो, तो पहनते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी, आपने भी कई बार कमेंट में कहा है कि टोपी अच्छी लगती है। चलिए, हम बात कर रहे थे बृहस्पति ग्रह की और सोने की। ससुराल से मिला सोना कभी भी आप मत छुपाइए, इसको इस्तेमाल करिए, समय समय पे इस्तेमाल करिए, जब भी होता है ज़रूरत इस्तेमाल करना है। इंडेक्स फिंगर में, यानी कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, इसमें तर्जनी उंगली में आपने सोना पहन के रखना है। अब महिलाएं या पुरुष कई बार ये कन्फ्यूजन कहते हैं कि लेफ़्ट में पहने या राइट में पहने। देखिए, अगर पुरुष हैं और उनका विवाह हो चुका है तो वो लेफ़्ट में पहन सकते हैं, वरना राइट उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो महिला हैं तो वो अपने लेफ़्ट में पहन सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक भ्रांति है कि हाँ हम लेफ़्ट में पहने या राइट में पहने। देखिए, ऐसी कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि लेफ़्ट में ही पहनना है या राइट में पहनना है। जेमस्टोन, सोना, चांदी, ये चीज़ें आप लेफ़्ट राइट किसी में भी पहन सकते हैं। पर शादी के बाद उस पुरुष के द्वारा लेफ़्ट में पहना गया, उसको तो फ़ायदा हस्बैंड को तो देगा ही देगा, साथ में उसकी पत्नी को भी फ़ायदा देगा। इसीलिए लेफ़्ट का एक कंसेप्ट होता है, ये पुरुष के लिए है। बाकी अब हम बात करते हैं, ये जो अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली में सोना पहनना ठीक है, आप किसी जेमस्टोन में पहन सकते हैं, आप नॉर्मल रिंग पहन सकते हैं। ससुराल से मिली अंगूठी को संभाल के रखिए, समय समय पे उसको पहनते रहिए। अगर आपको ससुराल से नहीं मिली है तो आप कुछ पैसे देके या फिर किसी तरीके से आप थोड़ा बहुत खर्च देके या पूरा खर्च देके, या आपके कोई रिश्तेदार हैं जो ससुराल से संबंध रखते हैं, उनको पैसा देके वहाँ से आप सोने की अंगूठी बनवा लीजिए। केतु 6 में है तो ऐसे व्यक्तियों को ससुराल की अंगूठी अपने हाथ में ज़रूर रखनी है, चाहे इंडेक्स में पहनो, चाहे रिंग फिंगर में पहनो, किसी में भी पहनो, आपके लिए 100% फ़ायदा देगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं केतु जनित, बृहस्पति जनित, देखिए बृहस्पति के मैंने आपको सारे बता दिया कि ये सब चीज़ें इंसान के ऊपर असर करती हैं। केतु भी उसी समय खराब होता है जब बृहस्पति खराब होता है, तो बृहस्पति को सही कर लिया तो केतु को हमने ऑटोमेटिकली सही कर लिया। अब आप समझें कि मान लीजिए तीसरे घर में चंद्र हैं या मंगल हैं या बृहस्पति हैं या फिर केतु हैं या सूर्य हैं। अब ये देखिए 4 ग्रह आ गए तीसरे घर में, 4 में से कोई एक ग्रह आ जाए या फिर 9वें घर में, इनमें से ये जो 4 ग्रह बताए इनमें से कोई ग्रह हो, या फिर 11वें घर में कोई इस तरह से ग्रह हो, तब इस केस में आपको
यहाँ पर मित्रों की एक तरह से कनेक्टिविटी बनानी होती है, तो आपके हाथ में सोना होना बहुत ज़रूरी है। किसी तरह की रिंग छल्ला वो पहनिए। अगर मान लीजिए बृहस्पति पहले घर में है या फिर बुध 12वें घर में है, तब गले में सोने की चेन जरूर पहन के रखिए। सोना नहीं पहन सकते हो तो पीला धागा कम से कम पहनिए, बहुत ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंस हो जाती है सोने की। सोना यानी कि गोल्ड आपके जीवन में हर तरह की पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरतों को पूरा करता है, बृहस्पति के असर को सही करता है। जीवन में मिल रही अचानक घटनाएं जो कि केतु से संबंधित हैं, सुख की जगह दुख मिलना इसको दूर करता है, क्योंकि केतु सुख भी है दुख भी है। अगर केतु खराब हो तो वो ही सुख के बदले आपको दुख देना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारियां लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।